नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस्टर्ड टेक। गाइस, आप में से बहुत सारे यूजर्स ऐसे होंगे जो एक क्विज बेस्ड वेब पेज या फिर क्विज बेस्ड वेबसाइट आप क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन समस्या है कि आपको कोडिंग नहीं आती। कोडिंग के बारे में जानकारी नहीं है, किस तरीके से एक वेब पेज क्रिएट किया जाता है ये जानकारी नहीं है। हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट हो, अपने लिए क्विज क्रिएट करना चाहते हैं अपनी तैयारी के लिए। हो सकता है कि आप एक टीचर हो, अपने स्टूडेंट्स के लिए आप क्विज क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास इतना बजट नहीं है कि किसी प्रोफेशनल वेबसाइट मेकर से या फिर वेबसाइट डिजाइनर से आप वेबसाइट डिजाइन करवा सकें, या फिर आप एक प्रोफेशनल हो जो टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज का या फिर स्टूडेंट्स का या फिर कॉलीग्स का असेसमेंट लेना चाहता है। तो इसके लिए मैं आपके लिए यहां पर एक सिंपल क्विज वेब पेज लेकर आया हूं, जिसमें अगर आपको कोडिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि आपको किसी वेब पेज को कैसे क्रिएट करना है, कस्टमाइज करना है, किस टाइप का क्विज है वो मैं आपको दिखाता हूं। एकदम सिंपल और बेसिक इंटरफेस के साथ हमने इस क्विज को डिजाइन किया है। यहां पे आपको मिलेगी एक quiz.html की फाइल, जिसको आप किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं जिसके साथ भी आप क्विज परफॉर्म करना चाहते हैं, या फिर आप इसको अपने वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं या फिर आप अपने ब्लॉग पर अपलोड कर सकते हैं। ब्लॉग पर कैसे अपलोड करना है, कैसे आप इसको ब्लॉग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। हालांकि क्विज बेस्ड मैंने आपके लिए पहले भी कई वीडियो बनाए हुए हैं, हर वीडियो में अलग अलग इंटरफेस आपके लिए क्रिएट करा है। ये इंटरफेस और भी डिफरेंट है, जिसमें हम रैंडमली क्वेश्चंस की जो पोजीशन है उनको भी चेंज कर पाएंगे। देखते हैं कैसा क्विज है, फिर उसके बाद बात करेंगे अगले स्टेप की। तो यहां पर इस तरीके का ये हमारा क्विज का इंटरफेस है, जिसमें सबसे ऊपर टाइटल लिखा आएगा। ऊपर आपके पास जो टैब ओपन होगा उसमें भी आपके क्विज का यहां पर टाइटल लिखा आएगा, कंप्यूटर क्विज, कंप्यूटर क्विज। उसके बाद मैंने यहां पे 5 क्वेश्चन यहां पे इसमें इंसर्ट करे हैं। आप चाहे कितने भी कर सकते हैं, जी हाँ, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 5000 कितनी भी क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है। जस्ट आपको कहां पर क्या करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसकी वर्किंग हम समझ लेते हैं। तो यहां पे 5 क्वेश्चन है। जब आप पांचों क्वेश्चन के आंसर यहां पे दे देंगे इस तरीके से, ओके, तो आपको नीचे सबमिट क्विज के बटन पे क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो आपके पास यहां पे रिजल्ट आ जाएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। स्कोर के बाद आंसर की भी आ जाएगी कि हाँ ठीक है, पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस तरीके से आपका ये पूरा क्विज रहेगा, जो आपको मेमोराइज करने में आसानी रहेगी। खासतौर से वेबसाइट के लिए एकदम परफेक्ट चीज है, क्योंकि जो स्टूडेंट चाहे आपकी वेबसाइट से या फिर वेब पेज से ऑटोमेटिकली क्विज को परफॉर्म कर सकता है और याद कर सकता है। खास बात यह है इस वेब पेज की कि जब भी आप इस वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे या फिर नेक्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो जो क्वेश्चन की जो अपनी पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। जो दूसरे नंबर पे था वो तीसरे चौथे नंबर पे हो जाएगा। तो यानी कि रैंडमली अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने फिर से रिफ्रेश करा, क्वेश्चन ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप सपोज 50 क्वेश्चन की एक लिस्ट बनाते हैं या फिर उसको डेली अपडेट करते रहते हैं, चाहे वो करंट जीके भी हो, तो उसमें क्वेश्चन ऊपर नीचे होते रहेंगे और नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसको क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर चुका होगा, तो आपको उसको मेमोराइज करने में, याद रखने में आसानी रहेगी। ओके, अदरवाइज क्या होता है, हम रट लेते हैं कि हाँ ये 5वां क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये है। तो जब हम क्वेश्चन की पोजीशन चेंज करते हैं तो हमारे लिए और मजबूती हो जाती है उसको याद रखने में। तो ये इस वेब पेज का एक खास फीचर है जो हमने यहां पर इसको क्रिएट किया है। हालांकि इस क्विज का जो कोड है हमने चैट जीपीटी से जनरेट किया है, लेकिन हमने उसमें कुछ चीजें ऐड करके इस क्विज को यहां पर फाइनलाइज किया है, जो कि एकदम बेसिक और इजी इंटरफेस के साथ यहां पे क्रिएट किया गया। अब बात करते हैं कि आप इस क्विज में अपना टाइटल, जैसे सपोज अगर आपको कंप्यूटर क्विज की जगह फिजिक्स क्विज बनाना है, केमिस्ट्री क्विज बनाना है, तो वो आप कैसे बनाएंगे, तो टाइटल कैसे चेंज करेंगे, साथ ही क्वेश्चन आप कैसे चेंज करेंगे, ये मैं आपको बताता हूं। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो यहां पर आपको जो फाइल है अपनी quiz.html या फिर किसी भी नाम से .html एक्सटेंशन के साथ है वो यूज करनी है। इसकी जो पूरी स्क्रिप्ट है, जो कोडिंग है, वो मैं आपको दूंगा नोटपैड की फाइल में, उसको आपको सेव कर लेना है। सेव करना कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको कौन सा कोड दूंगा सबसे पहले वो आप देखिए, ठीक है। तो हम इस HTML फाइल पे राइट क्लिक करके यहां पर नोटपैड में जाते हैं, तो आपको जो नोटपैड की फाइल में जो कोड मिलेगा वो ये पूरा कोड मिलेगा। बहुत लंबा चौड़ा कोड है, ठीक है। मैं यहां पे आपको इस कोड को समझा नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं है, लेकिन आप क्विज क्रिएट करना चाहते हैं। तो इस अजम्पशन के साथ हम चल रहे हैं यहां पे। तो मैं आपको जस्ट यहां पे बता रहा हूं कि आपको क्या क्या चीजें चेंज करनी होगी जब आप इस क्विज को अपने लिए कस्टमाइज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहां पे आप टाइटल टैग देखेंगे। ओके, टाइटल टैग देखेंगे तो सबसे पहले इस टाइटल टैग में आप जो ब्रैकेट देख रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हैं, इसके बीच में यहां पे लिखा हुआ है कंप्यूटर क्विज। जब आप अपना यहां पे सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो यहां पर जस्ट कंप्यूटर की जगह फिजिक्स कर देंगे, केमिस्ट्री कर देंगे, जो सब्जेक्ट का क्विज आप क्रिएट कर रहे हैं वो कर देंगे।
ठीक है, इसके साथ थोड़ा नीचे आएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा H1 टैग, ठीक है, जो कि हेडिंग 1 टैग होता है। यहां पर भी आप कंप्यूटर क्विज लिखा देख रहे हैं, जब आप उसको चेंज किया है तो इसको भी चेंज कर देंगे। तो मैंने इसको भी फिजिक्स क्विज कर दिया। तो जो दो जगह मैंने यहां पे आपसे चेंज करवाए, एक तो टाइटल टैग में और एक H1 टैग में, जो कि किसके लिए है वो भी आपको पता चल जाएगा। मैं फाइल में जाके सेव करता हूं, इसको सेव किया और अपना जो क्विज पेज है हम उसको रिफ्रेश करते हैं। जब रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर टैब पर भी यहाँ पे फिजिक्स क्विज हो गया और यहाँ पर भी टाइटल पर भी फिजिक्स क्विज हो गया। तो जो टाइटल टैग में हमने चेंज किया वो यहाँ के लिए और जो H1 टैग में चेंज किया है वो यहाँ के लिए। अब बात करते हैं बाकी के सवालों की। सवालों पर जाने से पहले हम वापस से इसको कंप्यूटर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम कंप्यूटर के सवालों के साथ ही काम कर रहे हैं। तो हमने टाइटल वाला भी यहां पर कंप्यूटर कर दिया है और H1 वाला भी हम यहां पे कंप्यूटर कर देते हैं। ओके, फाइल में गए, सेव किया और वापस से अपना पेज ओपन किया और इसको रिफ्रेश किया, वापस से कंप्यूटर हो गया। अब बात करते हैं सवालों की। आपको सवाल कैसे ऐड करने हैं। अभी यहां पे 5 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। अब हम छठा क्वेश्चन यहां पे ऐड करके आपको बताते हैं कैसे करना है। तो वापस से चले हम अपने कोड में, सेम कोड है, कहीं कुछ चेंज नहीं है। यहां पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, स्क्रिप्ट टैग के अंदर यहां पर मैंने कमेंट भी डाल रखा है। यहां पे हमने एक एरे क्रिएट किया है जिसमें हम 10 कंप्यूटर क्वेश्चन यहां पर ऐड करना चाहते थे, जिनको मैंने कम करके यहां पे 6 कर दिए। ठीक है, आप चाहें तो यहां पे 10 की जगह 100 वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, ये कमेंट है, इसको चाहे तो हम रिमूव भी कर सकते हैं इस तरीके से। इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना, आपको चेंज क्या करना है यहां पर। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन के बाद यहां पर आप देख रहे हैं अभी हमारे पास 5 क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन किस चीज को डिनोट कर रहे हैं, देखिए, पहला क्वेश्चन इसको, दूसरा क्वेश्चन इनको, तीसरा क्वेश्चन तीसरी लाइन को, चौथा क्वेश्चन चौथी लाइन को और पांचवा क्वेश्चन पांचवी लाइन को। ये क्वेश्चन कहां से कहां तक है, इस कर्ली ब्रैकेट के साथ शुरू हो रहा है और इस कॉमा के साथ खत्म हो रहा है। कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, देन उसके बाद कॉमा है, कॉमा रिप्रेजेंट कर रहा है नेक्स्ट लाइन को, यानी कि अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको इनमें से कोई सी भी एक लाइन कॉपी कर लेनी है। ठीक है, एक कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होगी और कॉमा तक जाएगी। ओके, कॉमा तक जाएगी, कॉमा तक आपको कॉपी करना है। राइट क्लिक किया मैंने, कॉपी कर लिया। अब आप किसी भी लाइन के बाद कॉमा के बाद एक एंटर बटन दबाएंगे और जो आपने कॉपी किया है उसको आप पेस्ट कर देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे छठा क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की। ओके, कोशिश क्यों, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन चेंज नहीं किया। अब चेंज करते हैं। चेंज आपको कहाँ करना है, पहला यहाँ पर स्ट्रिंग आ रहा है क्वेश्चन, देन यहाँ पर सेकंड स्ट्रिंग में यहाँ पे आपको अपना क्वेश्चन यहाँ पे कस्टमाइज करना है, जो भी क्वेश्चन हो आपका। ठीक है, सपोज मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, व्हाट डज ALU स्टैंड फॉर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो मैंने यहां पे अपने एक क्वेश्चन लिखा, ध्यान दीजिएगा, डबल स्ट्रिंग के बीच में आपको लिखना है। ठीक है, डबल स्ट्रिंग के बीच में आपको लिखना है। देन इसके बाद सिंपल यहां पे लिखा हुआ है, देखो, क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन, देन ऑप्शंस के आगे ऑप्शंस। तो आप ऑप्शन में यहां पर डबल स्ट्रिंग में यहां पे जो 4 ऑप्शन है वो आप लिखेंगे। पहला ऑप्शन इसमें, दूसरा ऑप्शन दूसरी स्ट्रिंग में, तीसरा ऑप्शन तीसरी स्ट्रिंग में और चौथा ऑप्शन चौथी स्ट्रिंग में। ओके, तो यहां पर चलिए ऑप्शन लिखते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, एक ऑप्शन जाहिर सी बात है कि सही होगा। इसके बाद मैंने लिखा अल्फाबेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, इसके बाद चौथा ऑप्शन अरिथमेटिक लॉग यूनिट। उसके बाद फाइनल अरिथमेटिक लॉजिक यूनिवर्सल। ठीक है, ये मैंने 4 ऑप्शन यहां पे लिखे। इसके बाद अगला जो यहां पर आपके पास स्ट्रिंग आ रहा है आंसर का, सेम आपके पास जो डबल स्ट्रिंग है उसके बीच में आपको यहां पर आंसर लिख देना है। तो मैं यहां पे जो राइट आंसर है वो यहां पे लिखूंगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, जो राइट आंसर होता है वो लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, तो मैं यहां पर भी चेंज कर देता हूं ऑप्शन में। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन यहां पे लिखने, उनमें से एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और जो राइट आंसर है वो आप यहां पे लिखेंगे। जो राइट आंसर है और जो आपके चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन में और जो आपके चारों ऑप्शन में राइट आंसर है, उन दोनों की स्पेलिंग एकदम ठीक होनी चाहिए। तो हमने यहां पर एक और क्वेश्चन अपना ऐड कर दिया है यहां पे इस तरीके से। आप चाहें तो एक और क्वेश्चन इस तरीके से ऐड कर लेंगे, एक और जितने चाहें आप ऐड कर सकते हैं। ओके, यहां पे कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी क्वेश्चन यहां पे ऐड कर सकते हैं। बस इतना ही आपको करना है। देन जस्ट फाइल में जाना है, सेव कर देना है।
सेव करने के बाद यहाँ पर अब जैसे सपोज मैं अपना क्विज यहाँ पे रन करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं पहले 5 क्वेश्चन आ रहे थे, अब मेरे पास यहाँ पे 6 क्वेश्चन आ रहे हैं और जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो भी 6 क्वेश्चन में से आएगा। ऐसा नहीं कि 5 में से आएगा। जैसे चेक कर लेते हैं, जैसे सपोज मैं रैंडमली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ आंसर, सबमिट किया तो आप देख सकते हैं 6 में से 4 सही है और 6 के 6 का यहाँ पे मेरे पास आंसर किया रहा है। तो एक बेहतरीन क्विज मेरे पास यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब बात आती है कि ये आप कैसे क्रिएट करेंगे। देखिए मैं यहां पर आपको दूंगा ये पूरा नोटपैड कोड, ओके, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर और डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक यहां पे मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इस पूरे कोड को अपने नोटपैड में कॉपी कर लेना है और सेव एज पे क्लिक करेंगे और यहां पर जहां पर भी आप चाहें माई क्विज या फिर किसी भी नाम से उसको सेव कर सकते हैं और .html लिखेंगे। ये एक्सटेंशन आपको लगाना जरूरी है और उसके बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये फाइल आपके पास इस तरीके से क्रिएट हो जाएगी। जैसे मेरे पास यहाँ पे quiz.html थी, आपके पास आपके नाम की फाइल आ गई। इसको आप रन करेंगे और आपके क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे और इनको आप यूज कर सकते हैं। आप में से काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि नहीं यार, मुझे अपने ब्लॉग पर यहाँ पर इसको पेज को लगाना है, ऐसे मैं डिफरेंट पेज क्रिएट कर लूँ, कंप्यूटर के क्विज, फिजिक्स के क्विज, केमिस्ट्री क्विज और एक वेबसाइट क्रिएट कर लूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपके लिए एक टेस्टिंग ब्लॉग यहाँ पे ओपन कर रखा है, ओके। यहाँ पर मैं इस पोस्ट को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और एक नई पोस्ट आपके लिए क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको जब भी जो भी ब्लॉग आप यूज कर रहे हो, ब्लॉगर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ या फिर किसी भी आप ब्लॉग पे आप काम कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, न्यू पोस्ट पे जाना है, ओके। अपने ब्लॉग का आप टाइटल देंगे, जैसे सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ कंप्यूटर क्विज टेस्ट। इसके बाद अगर ब्लॉगर की बात करें तो ब्लॉगर पे आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन मिलता है, ओके, कि HTML व्यू या फिर कंपोज व्यू। तो आप में से ज्यादातर यूजर के कंपोज व्यू ही यहाँ पर सिलेक्टेड रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखना चालू कर देते हैं ब्लॉग। लेकिन हमें क्या चाहिए, क्योंकि हम अपने वेब पेज को एक क्विज वेब पेज बनाना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, ये जो कोड है एज इट इज, पूरा यहाँ पर ये जो पूरा कोड है एज इट इज, इसको कॉपी करेंगे जो मैंने आपको दिया है। आप उसमें अपने क्वेश्चन वगैरह चेंज कर लेंगे। देन यहां पर जाएंगे, HTML व्यू में जाएंगे और यहां पर इस पूरे कोड को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहां पर आप चाहें तो इसको प्रीव्यू देख सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट पब्लिश कर देंगे। मैंने पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद जब मैं इस ब्लॉग को देखता हूं तो यहां पर कंप्यूटर क्विज टेस्ट आ रहा है। इसको जब मैं रन करता हूं तो ये मेरा क्विज यहां पर रन होके आ गया है। तो यहां पर आप इस क्विज को परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि अपने वेबसाइट के वेब पेज से इसको परफॉर्म करवा सकते हैं। थीम के हिसाब से इसकी कलर कॉम्बिनेशन वगैरह यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो जैसे सपोज मैं यहाँ पे इस क्विज को परफॉर्म करता हूं इस तरीके से और सबमिट कर देता हूं, तो यहां पे मेरे पास नीचे की भी आ जाती है और स्कोर भी आ जाता है, जो कि जो स्टूडेंट या फिर जो भी यूजर इस क्विज को परफॉर्म करेगा उसके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। और जब मैं इसको रन करता हूं या फिर रिफ्रेश करता हूं तो हर बार आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन है उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। तो इस तरीके से आप एक क्विज बेस्ड वेब पेज, वेबसाइट या फिर एक ऑफलाइन क्विज तैयार कर सकते हैं इस कोड का यूज लेके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।